हालात में बेटियां कैसे निकल के जाएंगी पढ़ने? ये इसमें यहाँ का जो हमारे विधायक जी है उनको ये सब बात छोटी मोटी बात पर ध्यान देते नहीं, वो अपनी माल कमाने के पीछे में अपना लगे हुए हैं। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र के नया गांव पंचायत वार्ड नंबर 7 में। मैं जिस समय अभी इस समय मैं जिस सड़क पे हूँ, हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ के जनता है जो वोट दे करके अपने क्षेत्र का विकास करने के नियत से, अपने क्षेत्र का तरक्की होने के सोच से वोट देते हैं और किसी को मुखिया, किसी को पंचायत समिति, किसी को सरपंच तो किसी को वार्ड मेंबर बनाते हैं। लेकिन जीतने के बाद उन लोगों का क्या रवैया रहता है, उन लोगों का क्या स्थिति होता है, क्या जनता का कोई लाभ हो पाता है या नहीं, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले की शुभ नाम है यहाँ के? जगदीश दास। जगदीश दास जी, क्या लगता है ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो रोड है, इतना बुरा स्थिति है, आप लोगों को इमरजेंसी में कैसे आते जाते होंगे? अब पानी हेल खा जाए तो किसी को कहते नहीं है? कहीं से की करीब आइए। किसको कहते हैं? मुखिया को कहते हैं? मुखिया कहला से वो सुनवाई लो जी थोड़ी, वो अपन ना। आप लोगों को ऐसा ही कष्ट होता रहता है? बरसात में कैसे आते जाते हैं? दाहर में हेल कर ली गली। और अगर कोई बीमार पड़ गया तो? रहल घरे में, यानी जान को भी खतरा है, लेकिन कोई सुनने को नहीं है। तो कहीं ना कहीं बार बार एक ऐसा इतिहास बिहार का देखने को मिलता है कि ऐसा क्षेत्र हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की बारी। मुजफ्फरपुर जिला का औराई थाना क्षेत्र, आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्षेत्र में विकास का स्थिति क्या है, क्षेत्र का प्रोग्रेस लेवल क्या है, वो जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि टीम पक्की खबर पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद जो स्थिति है वो अभी आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति की ज़बानी आपने सुना। उन्होंने बताया कि हालात इतने बुरे होते हैं कि जान को भी खतरा होता है, लेकिन कोई सुनने को नहीं है। अब जिनको वोट दिया, जिनको अपना मददगार समझा, जिनको अपना नेता समझा, वो भी अपने नहीं है, वो भी उनके सपोर्ट में नहीं रहते, वो भी इनके समस्या को झेल नहीं पाते हैं। आखिरकार ऐसे में काम कैसे चलेगा? अगर आपको जिताया गया है तो विकास करने का प्रयास कीजिए। जब आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे लीडर बने तो कहीं ना कहीं आपको जनता का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ की मुख्य समस्या जिस पर चर्चा करने के लिए टीम पक्की खबर यहाँ पहुँची है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये सड़क अब यहाँ से एंड हो चुका है, द एंड सड़क का यहाँ से तो हो चुका है, लेकिन इसके आगे लोगों को इस पार से उस पार, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए जो एक कनेक्ट करने के लिए पुल होना चाहिए था। नहीं पुल तो कम से कम एक टीपा पुल का जरूरी यहाँ पर यहाँ के लोगों को था, लेकिन वो भी यहाँ नहीं है। अब यहाँ है क्या, वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ बिहारी जुगाड़ लगाया गया है। यहाँ आप जानते होंगे, हर जगह आपने सुना होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो कहीं ना कहीं बिहारी का जो एक अपना कला होता है वो हर जगह देखने को मिलता है। अब मैं भी बिहारी हूँ और मैं इस समय बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हूँ। बिहारियों का जो स्थिति है किस तरह का है और क्यों ये स्थिति है, वो जानने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, जैसे जैसे हम करीब होते जा रहे हैं, यहाँ एक नदी, लखनदेई नदी है। मैं यहाँ के लोगों से बात करके जानना चाहूँगा, क्योंकि खास जानकारी यहाँ के लोग ही बताएंगे। आइए इधर आइए। कौन सा नदी है ये लखनदेई है। क्या कैसे पार करते हैं इधर से? ये देखते ना, हम लोग गरीबी बस्ती है, देखते ना चचरी बना के और बांस के पुल बना के चल रहे हैं। आप लोग खुद से बनाए हुए हैं? जी जी। और जब कोई बीमार पड़ता होगा, जैसे इमरजेंसी आपातकालीन अवस्था आती होगी, तब कैसे आते जाते हैं? बहुत मजबूरी है, व्यवस्था करना पड़ता है, नाव के खटिया पर ये सब लाते। आज भी खाट का इस्तेमाल? जी, खाट पे लेकर। डिजिटल इंडिया का नारा पीटने वाले मोदी जी और पलटू चाचा नीतीश कुमार, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप तो पूरे बिहार में, और तेजस्वी भैया आपसे भी कहना चाहूंगा, आप तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग में अपने सरकार के काम को, और अभी बिहार सरकार जो एक नारा देती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, विकास के स्तर को उच्च कोटि तक ले जाने का, क्या आप जिस इंडिया को, आप जिस देश को मोदी जी कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया है, मैं आपके डिजिटल इंडिया की एक सच्चाई सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। और वही सच्चाई ये है कि यहाँ आज भी खाट पे लोग बीमार होने के बाद अपने जान को खतरे में लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने घर से हॉस्पिटल तक जाते हैं, उपचार केंद्र तक जाते हैं। और शायद अक्सर ऐसा होता होगा क्योंकि खाट का मामला है, पैदल ही जाते होंगे या नाव की सवारी बता पा रहे हैं, तो समय लगने की वजह से जाने भी जाती होंगी, संभवतः जान भी जाती होगी। और ऐसी स्थिति में आपका डिजिटल इंडिया योजना किस काम का है?
अगर काम का नहीं तो क्यों आप योजना देते हैं, क्यों आप स्लोगन देते हैं, क्यों आप लाइन लिखते हैं कि मैंने इंडिया को इस लेवल से उस लेवल तक पहुंचाया और इंडिया के लिए इतना सारा काम किया? कोई काम नहीं है आपका। मैं आपके काम का बिहार के मुजफ्फरपुर जिला जो मिनी मुंबई कहलाता है, मैं मुजफ्फरपुर जिला के एक एरिया से दिखाने जा रहा हूं। ये बच्चे हैं, ये भविष्य है इस गांव के, इस देश के। ये सिर्फ इस देश के भविष्य है, इस गांव के भविष्य नहीं है, इस देश के भी भविष्य है। क्या नाम है बाबू आपका? सरोज कुमार। सरोज कुमार जी, पढ़ाई करते हैं? यस। कहाँ पढ़ते हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में है? चौथा। चौथा में है। चौथा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 4। स्पेलिंग क्या है? FOUR। अच्छा, पढ़ाई अच्छा करते हैं। क्या लगता है कि आपके गांव का जो सड़क है इतना बुरा स्थिति है, टूटा फूटा है, आपको लगता है कि इसको बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। किनसे कहिएगा बनाने के लिए? मुखिया जी से। मुखिया जी सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। ये इस गांव का एक मुझे लगता है होनहार स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने जो सवाल किया बहुत अच्छे से जवाब दिया है। इनका कहना है कि रोड बनना चाहिए। क्या कभी पढ़ने जाने में दिक्कत हुआ है रोड खराब रहने की वजह से? जी हुआ है, बाढ़ की तरह। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत। पढ़ाई भी छूट जाता है। पढ़ाई भी छूट। मोदी जी, आपके देश का भविष्य खतरे में है, क्योंकि ये सिर्फ इस गांव का भविष्य नहीं है बल्कि ये पूरे देश का भविष्य है। यही बच्चे जो है पढ़ लिख करके IAS IPS दरोगा बनेंगे या फिर DM बनेंगे, SDM कलेक्टर, कुछ भी बन सकते हैं, देश के लिए बड़ा नाम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इनकी तैयारियां मजबूत होनी चाहिए, उससे पहले इनके हालात सही होने चाहिए। और इनके हालात ऐसे हैं जो ये खुद एक छोटी सी उम्र में अपनी आवाज उठाने को मजबूर है। शौक से उनको मैं बुलाया नहीं, या उन्हें सेटिंग करके पैसे पे बुलाए हुए लोग नहीं है जो ये हमारे पास आकर के हमारी जैसी बातें करे। ये इनकी हकीकत है और जमीनी हकीकत उठाने के लिए टीम पक्की खबर हमेशा पहुंचती है। दरभंगा जिला, सीतामढ़ी जिला या बिहार के अलग अलग जिले में जाते रहते हैं। आज मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र से आपको बता पा रहा हूं कि आपके देश के भविष्य खतरे में। जरा इन पर ध्यान दीजिए। आप क्षेत्रवासियों का कम से कम इतना तो जरूर सुन लीजिए कि उन्हें इस पार से उस पार जाने के लिए जो ये बिहारी जुगाड़ का उपयोग करना पड़ता है। ये आप देख पा रहे हैं, चचरी इसे बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं काफ़ी वीक होता है, इतना भी मजबूत नहीं होता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल तक ले जाएगा, या फिर यहाँ से एक पैदल आने जाने में क्या स्थिति होता होगा वो आप देख पाइए। हमें लगता है ये गांव के लोग ही बनाए हुए होंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यक्ति हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? रंजीत कुमार सिंह। रंजीत कुमार सिंह जी, ये क्षेत्र का जो ये स्थिति है और बिहार में या भारत के अंदर जो डिजिटल इंडिया की बात होती है, या पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी स्थिति है। क्या लगता है ऐसे हालात में बेटियां कैसे निकल के जाएंगी पढ़ने? ये इसमें यहाँ का जो हमारे विधायक जी है उनको ये सब बात छोटी मोटी बात पर ध्यान देते नहीं, वो अपनी माल कमाने के पीछे में अपना लगे हुए हैं। यहाँ के जो हम लोग का जैसे कैसे अच्छा, विधायक जी तो आप लोग के ही वोट से बनते हैं, जनता के वोट से ही बनते हैं? वोट जनता कहियो आए हैं आप लोग के ही बीच? देती है। वो जनता के बीच में वो काम करने की पार्टी है। जिस तरह से हम लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद में 5 साल में वो झांकने और दुख तकलीफ में कभी देने का नाम नहीं लेते हैं। यही सब कमी है जनता का। क्या क्या हमें वोट दे देना, ये सब समस्या देख लीजिए। अब सारी समस्या है नेट के जरिए सारी, माने समझिए कि औराई विधानसभा की सारी जनता भी देखेगी। लेकिन ये सब समस्या तो उनको सोचना है ना, गार्जियन यहाँ के, माने पूरे विधानसभा के गार्जियन वो है। और इनकी समस्या आई चचरी बनी है, इसमें लागत साहब पूरे ग्रामीण खर्चा किए हैं। उनको ये भी आप लोगों के पैसे का बना? हाँ, ये ग्रामीण का पैसे का है, जिस मतलब कहीं ना कहीं चंदा करके बनाया। हाँ हाँ, पूरे चंदा करके। एक बार कैमरा पीछे दिखाइए, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। आपको हाई कीजिए, सब लोग इसमें अवेलेबल है, मौजूद है। ये दिखा के पास में जाकर 500-1000 रुपया मांगने की समस्या आ जाएगी तो विधायक जी कहेंगे कि हमारी ऐसा समस्या नहीं है। ये सब छोटी छोटी समस्या को देखनी चाहिए विधायक जी को कि क्या कहते हैं, मतलब कभी ग्रामीण उनके पास जाते तो क्या कहते हैं? जाने की समस्या तो उनको देखना चाहिए। उनको काम सिर्फ 5 साल में एक दिन फसल काटने की, जिस तरह से हम गेहूं भाव कर देते हैं। अच्छा। उसमें देख रेख होनी चाहिए, किसान करते हैं, उस तरह से उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जो हमारे जो समस्या इस बार का है वो देखने का काम जो है से हमारे विधायक जी का नहीं है। क्या शुभ नाम बताया था सर आपने अपना? एक बार जैसे वो जो बुआई करने का काटने का समय आएंगे उस समय सिर्फ आएंगे। हम लोग का समस्या को क्या शुभ नाम बताया था सर? रंजीत कुमार सिंह। रंजीत कुमार सिंह जी, ये इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में विधायक जी, मुखिया जी इलेक्शन के टाइम में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सिंपैथी लूट कर चले जाते हैं।
सहानुभूति सिर्फ उठाने से नहीं होगा, लोगों के इमोशन से खेलने से नहीं होगा, लोगों के जो एक्चुअल वर्क है, लोगों का जो काम है वो करना पड़ेगा। आप विधायक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस क्षेत्र के विधायक, मैं आपसे ये विनम्र विनती करता हूं, मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, बस एक तरीके से आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो जनता इस हालात में है, इस हालात से उभारने का प्रयास आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सरकार की वो जो योजनाएं आती हैं जिनके लिए ये आपको वोट दे करके चयन करते हैं। मैं जरा इस पुल पर चल करके देखना चाहूंगा कि क्या स्थिति है, किस हालात में डगमगाते। मुझे फोकस नहीं कीजिए, आप पुल के हालात दिखलाइए। मैं इसलिए इस पे चल रहा हूं क्योंकि इसके हालात जो है वो काफी कमजोर है, काफी वीक स्थिति में, काफी वीक पोजीशन पे ये पुल है। और हमारे कैमरामैन साथी शायद डर भी रहे। डरने की आवश्यकता नहीं है, मरेंगे भी तो जनता के लिए मरेंगे, शहीद कहलाएंगे, मरने वाले कहलाएंगे नहीं। ये स्थिति है, ये हालात है, ये कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा सफर तय किया हूं। हकीकत यह है कि इसके वीकनेस को देख करके, इसकी कमजोरी को देख करके आप दिखाइए दोनों तरफ, इधर भी पानी भरा पड़ा है और इधर भी पानी भरा पड़ा है। और ऐसे स्थिति में एक नाव भी आ रहा होगा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, वो नाव आपको दिख रहा होगा। जो गांव वाले ग्रामीण जो बता रहे थे कि हम लोग नाव का सहारा लेते हैं, ये सच है, सही है। आखिर हालात ऐसे हैं, फिर भी मुखिया जी और विधायक जी बस हमें लगता है वोट मिल जाने के बाद अपने कुर्सी तक ही रह जाते हैं, जनता तक नहीं आ पाते। जैसे इलेक्शन में आप यहाँ तक आते हैं, वैसे कोशिश क्या कीजिए इलेक्शन के बाद भी आकर के जनता की मुख्य समस्या को जानने का। मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था, चीफ रिपोर्टर फैजी, और आप सबके बीच अभी एक समस्या जो कि औराई थाना क्षेत्र के नया गांव पंचायत के वार्ड नंबर 7 की दिखाया था। एक इलाके से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का जो मेन समस्या है ये है, जो कि आपकी नज़रों के सामने था। लेता हूं आप सबसे विदा। जय हिंद दोस्तों, मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।